अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनाब हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और अगर आप बात करें कि सूट वैल्यूएशन एक्ट जो है 1887 का, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है या जो आपने सिर्फ एक ही सेक्शन उसमें करने वाला है और वो है सेक्शन 11। सेक्शन 11 अगर आपको आ गया है तो आपका पूरे का पूरा सूट वैल्यूएशन जो है वो आ गया। तो सेक्शन 11 जो है वो क्या कहता है कि procedure where objection is taken on appeal or revision that a suit or appeal was not properly valued for jurisdictional purposes। अब यहाँ पे सेक्शन 11 में वो बता रहे हैं कि क्या तरीक़ेकार जो है वो अपनाया जाएगा जब भी आपने किसी रिवीजन में या अपील में कोई ऑब्जेक्शन रेज़ करनी है कि ये जो सूट है या जो अपील ऊपर कोर्ट में गई है उसको जुरिस्डिक्शनल पर्पसेस के लिए उसकी जो वैल्यू लगाई गई है वो गलत लगाई गई थी नीचे वाली कोर्ट में। तो आप कब कब जो है वो ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। सेक्शन 11 सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्शंस के साथ ही डील करता है कि आप किन जो है मराहल में जो है अपील में या रिवीजन में जो है कोई ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शनल पर्पसेस इख्तियार समात के हवाले से आप कब कब जो है ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। तो ये सेक्शन जो है हमारा 11 इसमें ये बात की गई है। इसकी हम डायरेक्ट वर्डिंग को अगर देखें तो सेक्शन 11 जो महज है वो मुकदमे या अपील की वैल्यू गलत होने पर एतराज़ के तरीक़ेकार हमें बता रहा होता है कि आप क्या तरीक़ेकार उसमें अडॉप्ट करेंगे कि मुकदमे की अगर वैल्यू जो है वो गलत लग गई है तो एतराज़ जो है कब सुना जाएगा, ये इसमें बात की गई है। और इसमें जो है अगर जनरल हमारा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुकदमे या अपील की कीमत गलत लगाई गई हो, ज़्यादा या कम वैल्यू की वजह से किसी गलत अदालत में चला गया हो, यही सवाल बनते हैं ना हमारे। तो आज हमने यही समझना है कि कानून का जो ये सूट वैल्यूएशन एक्ट है इसका सेक्शन 11 क्या कहता है, और अगर किसी मुकदमे की गलत वैल्यू लग जाए या गलत कोर्ट में चला जाए गलत वैल्यू की वजह से तो फिर उसमें क्या हमारे पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। तो हम सेक्शन जो है 11 इसको वर्ड टू वर्ड हम इसको रीड करते हैं। जो सेक्शन 11 की ओपनिंग वर्डिंग है वो यही है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 578। अब ये 578 नहीं रहा, ये अब यहाँ से रिपील्ड हो चुका है, तो आप इसको काइंडली कंफर्म कर लीजिएगा। सेक्शन 578 ऑफ CPC, an objection that by reason of the overvaluation or undervaluation of a suit or appeal a court of first instance or lower appellate court which had no jurisdiction with respect to the suit or appeal exercise jurisdiction with respect thereto shall not be entertained by an appellate court unless। तो ये जो इसका ये पैराग्राफ है ये क्या कह रहा है कि जनाब जो सेक्शन पुराना था 578 CPC का, ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी ऑब्जेक्शन ऐसा रेज़ किया जाता है जिसमें क्या हो, या तो किसी भी सूट को ओवर वैल्यू उसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा करके लगाई गई हो या उसको अंडर वैल्यूएशन करके लगाई गई हो, तो फिर जो है कानून के मुताबिक अगर कोई भी फरीक जो है वो क्या करता है, अपील में ये एतराज़ करता है कि मुकदमे की जो गलत वैल्यू की बुनियाद पर गलत अदालत में चला गया है, तो जो एपलेट कोर्ट होगी वो तब ही ये एतराज़ सुनेगी, ये जो ऑब्जेक्शंस हमारे हैं ये सुनेगी जब ये कुछ शराइत नीचे लिख दी गई हैं ये पूरी होएंगी। अगर ये शराइत जो है नीचे लिखी गई हैं ये पूरी होंगी तो कोर्ट हमारी जो एपलेट कोर्ट होगी या रिवीजनल कोर्ट होगी वो हमारे ऑब्जेक्शंस को सुनेगी। इसमें ये बताया गया। अब इसमें जो पहला ऑब्जेक्शन है हमारा, या पहला एतराज़ है, पहली शर्त है, अगर हमने किसी भी कोर्ट में अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज़ करनी है तो सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जो हमारा पहली शर्त है कि एतराज़ जो है हमने कोई भी ऑब्जेक्शन करनी है तो वो इन टाइम होनी चाहिए, ठीक है, वक्त पे होनी चाहिए, यानी मुकदमे की पहली समाअत उस टाइम होनी चाहिए या फिर जब अदालत ने हमारे इश्यूज़ फ्रेम किए हों उस वक्त जो है हमारे एतराज़ जो है या ऑब्जेक्शन जो है वो रेज़ करनी चाहिए। अगर हमने मुकदमे की पहली समाअत पर या इश्यूज़ जब हमारे फ्रेम हुए तब हमने ये जो ऑब्जेक्शन है ये रेज़ की है तो
अगर बात अपील की है, ऊपर वाला था सूट की, और अगर अपील में हमने कोई ऑब्जेक्शन रेज़ करनी है तो ये जो एतराज़ है या जो हमारा ऑब्जेक्शन होगा इसको हम मेमोरेंडम ऑफ अपील, जो अपील का एक ड्राफ्ट होता है, अपील हम लिखते हैं, तो उस अपील में भी ये जो एतराज़ है, ऑब्जेक्शन है, मेमोरेंडम ऑफ अपील में भी दर्ज होना चाहिए। पहली शर्त ये है। अब दूसरी शर्त कि कब कब जो है हम ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। दूसरी शर्त ये है कि जो एपलेट कोर्ट है वो ख़ुद मुतमिन होनी चाहिए कि जो मुकदमा है वाकई ही ज़्यादा या कम वैल्यू पर दायर किया गया है। ठीक हो गया। दूसरी शर्त में पहला पॉइंट ये है कि जो एपलेट कोर्ट है वो मुतमिन होनी चाहिए कि वाकई मुकदमा ज़्यादा या कम वैल्यू पर दायर किया गया है। और दूसरे नंबर पे ये है कि इसकी जो गलत वैल्यू की वजह से मुकदमे के फ़ैसले पर असर पड़ा है। ठीक है, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है या जो लोअर कोर्ट वाली कोर्ट थी उस गलत वैल्यूएशन की वजह से इस मुकदमे के फ़ैसले पर असर पड़ा है जनाब। और नेक्स्ट वन ये बता रहे हैं कि अगर मुकदमा जो है वो अकाउंट्स के मुकदमात में, अगर अकाउंट्स के हवाले से मुकदमा है तो फिर क्या होगा। अगर मुकदमा अकाउंट्स का हो तो अदालत जो वैल्यू तय कर देगी वही हतमी और फाइनल होगी और उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ना अपील में ना रिवीजन में उस पर एतराज़ हो सकता है। ठीक है, ऊपर दो कंडीशंस हमने पढ़ ली थी कि इन सूरतों में हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स के मुकदमे में जो अदालत तय कर देगी वही होगी। और इसमें अब दो चीज़ें हैं। हमने जो ऑब्जेक्शन रेज़ की है तो अगर हमारी ऑब्जेक्शन साबित ही नहीं होती, हम ऑब्जेक्शन को साबित नहीं कर पाते एपलेट कोर्ट में कि जनाब ये जो मुकदमा है इसको ओवर वैल्यू किया गया है या अंडर वैल्यू करके इसको जो है सुना गया है, तो फिर अगर हमारी जो ऑब्जेक्शंस हैं वो साबित नहीं होती तो एपलेट कोर्ट क्या करेगी, सॉरी, अगर जो है साबित हो जाती हैं तो एपलेट कोर्ट जो है इसी केस को जो उसके मुतलका अदालत होगी, जो उसकी मजाज अदालत होगी, उसको वापस भेज देगी कि जनाब आप इसको सुने। अगर जो है ये हमारी ऑब्जेक्शन साबित नहीं होती तो फिर क्या होगा, तो अदालत ऐसे ही आगे बढ़ेगी जैसे कोई मसला था ही नहीं। यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्शन साबित हो जाता है तो जो मुजाज अदालत होगी उसको फ़ैसला भेज दिया जाएगा, ठीक है, कि आप इसको दोबारा से सुने। और अगर एतराज़ साबित नहीं होते तो अदालत ऐसे ही डील करेगी जैसे कि कोई मसला हुआ ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन था ही नहीं। तो ये था हमारा सेक्शन 11, हमने सिंपल से अल्फाज में पढ़ लिया है। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल को जो है आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो आइंदा आने वाली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।